खान सर के कोचिंग को सील किया गया है, लेकिन मुझे इसमें भी सांप्रदायिकता की बू आ रही है। लगता है उनको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया सर। मुस्लिम होने की वजह से सर? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, तो वो सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और नफरती हिंदू हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। लखनऊ में तो जो प्रशासन है सर बहुत ही एक्शन में है, कह रही है कि सील करने के बाद अगर कोई भी कोचिंग संस्थान अगर संचालित करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यूपी की हालत हम लोग को नहीं मालूम है क्या? इतना ही वहाँ का प्रशासन चुस्त है कि जब आग लगी और वो भी राजधानी के बीचों बीच, तब दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में 45 मिनट लग गया, जब बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। तो ये लोग क्या बोलेंगे? आदित्यनाथ के समय में गरीब मुसलमानों के घर पर तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, गरीब दलितों के घर पर तुरंत बुलडोजर चला जाएगा। लेकिन यूपी का जो राजपूत माफिया है, जिसको ठाकुर माफिया कहते हैं, उसके खिलाफ यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। खान सर का जो कोचिंग संस्थान है लखनऊ में, खान ग्लोबल, उसे सील कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। क्या कहिएगा सर, कैसे देखते हैं? अब ये तो लगता है खान सर को मतलब मुसलमान होने की सजा मिल रही है और तो कुछ नहीं है। देखिए, लखनऊ के कल अलीगंज में एक कांड हुआ है, एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई और उसमें 15 बच्चे के मर गए। तो लगता है उसी के बाद से कुछ लगता है कोचिंग संस्थानों पर वहाँ पर कुछ जांच पड़ताल शुरू हुई हो, तो उसमें खान सर के कोचिंग को सील किया गया है। लेकिन मुझे इसमें भी सांप्रदायिकता की बू आ रही है, क्योंकि उसी यूपी में राम मंदिर में 1000 करोड़ की चोरी हो जाती है, उसमें FIR तक नहीं होता। और उसी यूपी में बड़े बड़े माफिया के खिलाफ कोई कुछ सरकार नहीं करती, चाहे राजा भैया हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो या धनंजय सिंह हो। और वहाँ खान सर को इतनी फुर्ती से सील कर दिया जाता है उनकी कोचिंग को, तो इसमें कुछ सांप्रदायिकता की बू आ रही है। लगता है उनको मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया सर। मुस्लिम होने की वजह से सर? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, तो वो सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और नफरती हिंदू हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। तो इसलिए मुझे संदेह है कि खान सर के कोचिंग को भी मुसलमान होने की वजह से सरकार टारगेट कर रही है। सर, कहा जा रहा है कि राम मंदिर में से 200 करोड़ रुपए की चोरी हो गई है, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जहां बच्चों का भविष्य बनता है, उस कोचिंग संस्थान को बैन किया जा रहा है। यही समझिए ना, राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी नहीं हुई। राम मंदिर में 1000, कम से कम 1000 करोड़ की चोरी हुई है। और उसमें कहीं ना कहीं उस चोरी में योगी आदित्यनाथ भी मतलब संलिप्त हैं। और उसमें आप जानते हैं कि उसमें एक SIT बनाया गया है, लेकिन अब तक कोई FIR नहीं हुआ है, जबकि इस देश में एक मुर्गी चोरी का भी FIR होता है। और उसमें राम मंदिर ट्रस्ट से ही जुड़े लोगों ने चोरी की है। जो उसका सचिव है चंपत राय, उसका नाम आ रहा है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का नाम आ रहा है। लवकुश मिश्रा का नाम आ रहा है। अनुकल्प मिश्रा का नाम आ रहा है आपको। ये गोपाल राव का नाम आ रहा है। सोमेश आनंद का नाम आ रहा है। इन लोगों ने पूरा लूट लिया मंदिर को। हनुमान जी की चांदी की गदा चुरा ली और राम जी की चरण पादुकाएं जो थी उसकी चोरी हो गई। और जो रामशिला होता है, जो सोने चांदी की ईंटें होती हैं, 1200 से ज़्यादा रामशिलाएं गायब है। पूरा इन लोगों ने लूट खसोट मचा दिया है। बहुत शर्म की बात है जी। लेकिन सर, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वही समझ, इसलिए तो मैं योगी आदित्यनाथ को ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ कि आदित्यनाथ के समय में गरीब मुसलमानों के घर पर तुरंत बुलडोजर चल जाएगा, गरीब दलितों के घर पर तुरंत बुलडोजर चला जाएगा। लेकिन यूपी का जो राजपूत माफिया है, जिसको ठाकुर माफिया कहते हैं, उसके खिलाफ यूपी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। राजा भैया इतना बड़ा माफिया है, जिसको कुंडा का गुंडा कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा माफिया है यूपी का, जो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष हुआ करता था, महिला पहलवानों के साथ गुंडाई करता था, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आपको धनंजय सिंह, जो पूर्वांचल का माफिया है जौनपुर का, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। और यूपी पुलिस शरीफ लोगों को फंसाती रहती है। कभी अमिताभ ठाकुर सर की गिरफ्तारी हो जाएगी, कभी खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया जाएगा। तो यूपी में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं ये।
सर बिहार में भी खान सर और रोशन सर के विवाद में दोनों के कोचिंग संस्थान बंद हो गए हैं। यूपी में भी सर अग्निकांड के बाद कोचिंग संस्थानों को बंद किया जा रहा है। सर सरकार का क्या ये प्लानिंग है? सरकार की प्लानिंग है कि एकदम हिंदुस्तान में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर देना। अभी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी वाले जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 6 जून से अनिश्चितकालीन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ऐसे मतलब थेथर हैं कि इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं, जबकि बार बार परीक्षाओं में पेपर लीक होता है। अभी 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ, 22 लाख बच्चों ने वो परीक्षा दी थी और उसके बाद 17-18 बच्चों ने हताशा में आके आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी ने देश का बंटाधार कर दिया है, शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार कर दिया है। सर लखनऊ में तो जो प्रशासन है सर बहुत ही एक्शन में है, कह रही है कि सील करने के बाद अगर कोई भी कोचिंग संस्थान अगर संचालित करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ये वहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ पहुँचने में 45 मिनट लग गया, बता दूं मैं। इतना ही वहाँ का प्रशासन चुस्त है कि जब आग लगी और वो भी राजधानी के बीचों बीच, तब दमकल की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुँचने में 45 मिनट लग गया, जब बहुत कुछ नुकसान हो चुका था। तो ये लोग क्या बोलेंगे? यूपी की हालत हम लोग को नहीं मालूम है क्या? है ना, कुलदीप सेंगर उन्नाव करता है, उन्नाव में करता है, सरकार उसके साथ खड़ी हो जाती है। लखीमपुर खीरी में महिंद्रा की थार गाड़ी किसानों पर चढ़ा देता है आशीष मिश्रा और मोनू, जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा था। तो और यूपी में बड़े बड़े माफिया घूम ही रहे हैं, राजा भैया हो, धनंजय सिंह हो, ब्रजभूषण शरण सिंह हो। तो यूपी के तो बहुत खराब हालात हैं जी। सर और भी कोचिंग जो संस्थान है उसको भी सील किया जाएगा, तो फिर सर लखनऊ में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं वो छात्रों के तो सर भविष्य पर सर संकट छा जाएगा वहाँ पर। वही सरकार की मंशा ही है। सरकार इस देश के जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करना चाहती है ना। और ढोंगी आदित्यनाथ को लगता है कि सिर्फ मैं शहरों के नाम बदल के और जगहों के नाम बदल के वाहवाही करूँगा। प्रयागराज को, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर, खाली वहाँ नाम बदला जा रहा है, ज़मीन पर तो कोई काम हो नहीं रहा। हमें उम्मीद है कि 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें आदित्यनाथ को वहाँ की जनता हटाएगी जी। सर केवल अग्निकांड हुआ है सर, और अग्निकांड के बाद इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, तो अग्निकांड से शिक्षा से क्या सर जोड़ा जा रहा है इसको? देखिए हमारा सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है ना, आप अंदर की बात समझिए। अब अग्निकांड को बहाना बना के बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। फिर जो पदाधिकारी लोग होंगे वो घूस लेकर वो सील तोड़ेंगे और फिर से कोचिंग संस्थानों को ओपन करवाएंगे। पदाधिकारी लोग घूस लेंगे और फिर से उसको संचालित करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही खेल ही होता है, यही इस देश में खेल होता है कि अभी अग्निकांड को बहाना बना के वहाँ कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। फिर जब कोचिंग संस्थान वाले प्रशासन में जाएंगे अपना इसको खुलवाने के लिए, तो उनसे घूस मांगा जाएगा, चाय पानी का खर्च मांगा जाएगा, पैसा लेंगे और मैनेज किया जाएगा। यही पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं, पूर्व IPS। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कोचिंग संस्थानों को जो सील किया गया है, कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दे, और खान सर के जो कोचिंग को सील किया गया है इस पर इनका कहना है साफ साफ कि हो सकता है कि मुस्लिम होने के कारण इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।